हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपने भाई यांग और अपने कुछ दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर में जाती है, जहाँ पे वो अपने एक स्कूल फ्रेंड का रेजिग्नेशन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। क्योंकि वो जल्द ही दोबारा माँ बनने वाली थी तो वो अपना रेजिग्नेशन दे रही थी और यहाँ पे ये साथ में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी फैंगशिंग के पास एक कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए दूसरे रूम में जाती है, जहाँ पे उसका भाई यांग उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची को भेजता है उसकी पूरी कन्वर्सेशन सुनने के लिए। और उसके बाकी दो फ्रेंड्स के पूछने पर यांग उन्हें बताता है कि फैंगशिंग किसी लड़के को डेट कर रही है और वो शायद तक मैरिड है। ऐसा मेरी मॉम को शक है और मेरे नेबर ने भी उसे एक लड़के के साथ देखा है जो कि उसे फैंसी कार में रात में ड्रॉप करने के लिए आया था। यांग की ये सारी बातें सुन के वो भी कन्विंस हो जाती है कि फैंगशिंग किसी मैरिड मैन को डेट कर रही है। और इसके बाद जब फैंगशिंग वापस आती है तो वो तीनों उसे शक की निगाहों से देखते हैं और यहाँ पे वो बच्ची भी यांग को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फैंगशिंग और मिस्टर लूमिंग साथ में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे फैंगशिंग उनके लव इंटरेस्ट के लिए गिफ्ट खरीदने में उनकी हेल्प करती है। और यहाँ दिखाया जाता है कि फैंगशिंग का भाई यांग भी उसका पीछा करते यहाँ पे पहुंच जाता है और वो यहाँ पे मिनमिन से टकराता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच के ले जाता है डेजर्ट खिलाने के लिए। यहाँ पे मिनमिन भी अपने अंकल के लव इंटरेस्ट को देखने के लिए आई थी, यानी कि फैंगशिंग को देखने के लिए, पर वो इन्हें मिल ही नहीं रहे होते हैं। यहाँ पे यांग एज अ प्रोफेसर मिनमिन को ट्रीट देता है और उसे सॉरी कहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी चेयर में उसने ग्लू लगाया था, जिसपे मिनमिन उसे सॉरी कहती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रोफेसर सॉन्ग के बारे में और उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। और वो बातों ही बातों में अपने प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वो अभी भी एक साथ रहते हैं, जिसपे यांग उसे समझाता है कि प्रोफेसर सॉन्ग और वो सिर्फ अब दोस्त हैं, सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं। पर मिनमिन को ऐसा लगता है कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में अभी भी इंटरेस्टेड हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग जब पार्किंग लॉट से गुजर रही होती है तभी उसे यांग की गाड़ी वहाँ पे दिखाई देती है और जब वो उसे कॉल करके पूछती है कि क्या वो भी यहीं पे है तो यांग बहाना बना देता है कि वो अभी घर पे है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर यांग है कहाँ पे, जिसपे उसके फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि उसके मॉम डैड और उसके भाई को ये गलतफहमी हो गई है कि वो एक मैरिड मैन को डेट कर रही है और वो मैन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लूमिंग है, इसलिए यांग तुम्हारा पीछा कर रहा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिंग उसे घर ड्रॉप कर रहे होते हैं, तभी वो उसे उसकी डॉग की केयर करने के लिए एज अ रिटर्न गिफ्ट नेकलेस देते हैं जो कि उन्हें अभी अभी मॉल से खरीदा था। और ये नेकलेस देखने के बाद फैंगशिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और मिस्टर लूमिंग से पूछती है कि आपने तो ये अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था अभी और मैंने ही इस नेकलेस को पसंद किया था, जिसपे मिस्टर लूमिंग उसे बताते हैं कि मैंने एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग घर पहुंचती है और अपने मॉम डैड को बैठ के सारी बात क्लियर करती है और उन्हें बताती है कि मिस्टर लूमिंग सिर्फ उसके अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं और वो उन्हें डेट नहीं कर रही है। ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि मिनमिन अपने अंकल के साथ बाहर डिनर कर रही होती है, जहाँ पे उसके अंकल उसे वो दूसरा वाला नेकलेस गिफ्ट करते हैं। यहाँ पे मिनमिन अपने अंकल को प्रोफेसर यांग के बारे में भी बताती है, जहाँ पे मिस्टर लूमिंग को लगता है कि प्रोफेसर यांग मिनमिन में इंटरेस्टेड है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। पर मिनमिन ये सुन के काफी खुश हो जाती है कि कम से कम उसके प्रोफेसर उसे ब्यूटीफुल समझते हैं और उसमें इंटरेस्टेड है। आगे हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे फैंगशिंग योंगसुआ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पे ये दोनों साथ में बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं और मन ही मन डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को हारने नहीं देंगे और एक दूसरे से इस बात को छुपाते हैं कि वो दोनों ही काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को हराना नहीं चाहते थे। पर धीरे धीरे मैच कॉम्पिटिटिव हो जाता है और फेस बैटल स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही बहुत अच्छा खेलने लगते हैं और आखिरी में काफी देर बाद योंगसुआ जीत जाता है। पर इस दौरान फैंगशिंग अपना नेक इंजर्ड कर लेती है और क्योंकि वो अभी और एंजॉय करना चाहती थी और अभी घर नहीं जाना चाहती थी तो वो वहाँ बैठ के योंगसुआ और दूसरी लड़कियों को बैडमिंटन खेलते हुए देख रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लॉकर रूम में वही लड़कियां फैंगशिंग की बुराई कर रही होती हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि वो दोनों साथ में हैं और डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और उन्हें लगता है कि योंगसुआ फैंगशिंग को डेट सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा है और शायद इसलिए क्योंकि वो उसके एक्सपेंसेस उठा रही होगी। फैंगशिंग ये सब कुछ सुन लेती है और उसे इस बात का काफी बुरा भी लगता है, पर वो उन्हें एक बड़ी सी स्माइल दे के थैंक्स कहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेलने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें योंगसुआ को दिखाया जाता है जो की एक लड़की से बात कर रहा होता है जिसका नाम येन है और वो उसे खुद के लिए ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए मना करता है क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। पर फैंगशिंग उसकी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद योंगसुआ उसे बाहर चल के कुछ खाने के लिए कहता है। पर फैंगशिंग उन लड़कियों की बात सुनने के बाद थोड़ा डाउन फील कर रही होती है और कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहती थी, तो वो योंगसुआ के अपार्टमेंट पे जाती है और उसके लिए डिलीशियस सा खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन असलियत में उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है और वो पूरा किचन बर्बाद कर देती है। योंगसुआ उसकी हेल्प के लिए कहता है पर वो ऑलरेडी उसे मना कर चुकी होती है और जब योंगसुआ अंदर आके ये हालत देखता है तो वो उसे कुकिंग करने के लिए मना करता है और खुद उसके लिए खाना बनाता है और वो उसे यहाँ पे अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताता है कि जिनका अर्ली एज में डिवोर्स हो गया था।
फिर तभी फैंगशिंग नोटिस करती है कि उसका नेकलेस खो गया है और वो उसे ढूंढने लगती है। नेकलेस ढूंढते समय उसे शू रैक पे काफी एक्सपेंसिव योंगसुआ के शूज दिखते हैं, जिसे देखकर उसे लड़कियों की बात याद आती है। वहीं दूसरी ओर में मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि फैंगशिंग और उसके बॉयफ्रेंड के बीच का एज गैप काफी ज्यादा है और आखिरी में उन दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप एंड ही होके रहेगा, इसलिए वो फैंगशिंग पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर में फैंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सोने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उन लड़कियों की बात उसे काफी डिस्टर्ब कर रही होती है। फिर सुबह सुबह उसे मिस्टर लूमिंग का कॉल आता है और वो उनके साथ अपनी नेक को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कोंगसुआ को जो कि कन्वीनियंस स्टोर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मिलती है, जिससे उससे पता चलता है कि चुआंग ने उसके लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ाई की थी कि आखिर वो कोंगसुआ को इस तरीके से चीट कैसे कर सकता है। ये सुन के कोंगसुआ थोड़ी हैरान होती है और ऑफिस में चुआंग को एक लड़की के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करती है और फिर आखिरी में वो चुआंग से पूछ ही लेती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो जो तुम इससे इतनी बातें कर रहे हो, जिसमें चुआंग उसे साफ साफ बता देता है कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करता है। फिर इस सब के बाद कोंगसुआ लंच के लिए फैंगशिंग को इन्वाइट करती है और यहाँ पे वो फैंगशिंग से चाहती है कि वो मिस्टर लूमिंग से उसकी मुलाकात कराए, क्योंकि कोंगसुआ को यहाँ पे लग रहा होता है कि मिस्टर लूमिंग और फैंगशिंग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं और शायद तक ये दोनों एक दूसरे का बैकअप प्लान हो कि जब इन्हें कोई डेट करने ना मिले तो ये दोनों साथ में ही शादी कर लेंगे। आगे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग ओवर टाइम कर रही होती है क्योंकि कल वो ऑफ लेने वाली होती है और वो चाहती थी कि डे ऑफ लेने से पहले वो सारा काम कंप्लीट कर दे, पर वो काफी टायर्ड फील कर रही होती है और तभी वहाँ पे योंगसुआ आता है और वो यहाँ पे फैंगशिंग को नेक मसाज देने लगता है। पर तभी केबिन में अचानक से मिस्टर ली आ जाते हैं और वो उन्हें गुस्सा करते हैं जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं, पर मिस्टर ली यहाँ पे उन्हें सिर्फ ओवर टाइम करने के लिए गुस्सा करते हैं और फैंगशिंग को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और यहाँ पे वो योंगसुआ की भी तारीफ करते हैं कि वो अपनी बॉस का इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है और अब वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैंगशिंग भी योंगसुआ की तारीफ करती है और मिस्टर ली को बताती है कि मेरे नेक में थोड़ा पेन था इसलिए योंगसुआ मेरे नेक पे मसाज कर रहा था, जिसपे मिस्टर ली उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वैसे भी योंगसुआ तुम्हारे बेटे जैसा है तो वो ये कर सकता है और एज अ गुड बॉस तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सुनने के बाद फैंगशिंग थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है और मिस्टर ली के जाने के बाद योंगसुआ उसके करीब आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी बात से बुरा फील हो रहा है, जिसपे फैंगशिंग को बुरा तो बहुत फील हो रहा होता है पर वो इस बात को हंस के टाल देती है। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग को डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे फैंगशिंग को कोंगसुआ की बात याद आती है कि वो एक दूसरे के बैकअप प्लान है और उसे मिस्टर लूमिंग की हरकतें देख के भी ऐसा ही लग रहा होता है। तो वो डायरेक्टली उनसे पूछ लेती है कि क्या वो उनकी बैकअप प्लान है और क्या वो उसके बारे में कुछ भी ऐसा सोचते हैं और वो उन्हें सब कुछ सच सच उसे बताने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर लूमिंग उसकी बात सुन के घबरा जाते हैं और बहाना बना के वहाँ से भाग जाते हैं और ये देख के फैंगशिंग काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंगसुआ के साथ कुछ चीजें खरीद रही होती है और तभी वहाँ पे मिस्टर लूमिंग उन्हें साथ में देख लेते हैं और कुछ पिक्स उनकी खींच लेते हैं। इसके बाद फैंगशिंग और योंगसुआ साथ में लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ पे फैंगशिंग के पास मिस्टर लूमिंग का मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पे है, तो वो उन्हें बता देती है कि वो अपने इंटर्न के साथ बाहर लंच पे आई है, जिसमें मिस्टर लूमिंग उसे मैसेज के थ्रू कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम सिर्फ अपने इंटर्न के साथ हो और वो उसे उसकी एक पिक सेंड करते हैं और ये देख के फैंगशिंग थोड़ा परेशान हो जाती है और यहाँ पे योंगसुआ फैंगशिंग को सरप्राइज करता है और उसे एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर फैंगशिंग बहुत खुश हो जाती है और उसे वो नेकलेस बहुत अच्छा लगता है और वो उसे पहन लेती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर लूमिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होते हैं फैंगशिंग के बॉयफ्रेंड को देखने के बाद, क्योंकि वो अब श्योर होते हैं कि फैंगशिंग का ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा और उनका ब्रेकअप पक्का है क्योंकि वो लड़का काफी इमेच्योर है और तभी उन्हें लगता है कि उन्होंने योंगसुआ को पहले कभी तो देखा है और फिर उन्हें याद आता है कि ये ही बंदा मिनमिन का क्रश भी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग के घर आती है उनके डॉग से मिलने के लिए और यहाँ पे फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग को काफी खुश होकर बताती है कि योंगसुआ उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके साथ बहुत खुश है, तो प्लीज ये बात वो किसी और को ना बताएं, जिसपे वो कहते हैं कि मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ जो सबको तुम्हारे बारे में बताता फिरूं और वो उसे कहते हैं कि वो उसके रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी नहीं बताएंगे और वो ये बात भी मानते हैं कि योंगसुआ बहुत हैंडसम है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंगशिंग अपने कलीग्स के साथ बैठ के लंच कर रही होती है, तभी कोंगसुआ उसके गले में नेकलेस नोटिस करती है और फैंगशिंग को बताती है कि उसने ये नेकलेस जो पहन रखा है वो लिमिटेड एडिशन का है और काफी एक्सपेंसिव है और उसे पूछती है कि आखिर उसने ये कब खरीदा और ये सुन के फैंगशिंग काफी हैरान होती है। अभी उसके कलीग्स बात करने लगते हैं कि कैसे आजकल के बॉयफ्रेंड लोन ले लेके अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं और ये सब कुछ सुन के फैंगशिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करती है और इसी के साथ ये पार्ट यही बैंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।